बहुत गलत हुआ है सर। अब शोषण होगा सभी लोग का। देखिए अंग्रेज की तरह बीजेपी शासन करेगा सर। वोट चोरी गलत हुआ। अब एक बात बताइए, बच्चा एग्जाम दिया नहीं, रिजल्ट आ गया कि रातों रात हम पास हो गए हैं, बीजेपी वाले वोट चोरी करके जीते हैं। अच्छा बैठे अमित शाह बैठे हुए हैं एक हफ्ता से यहाँ पर चोरी करने के लिए। ये हमारे सामने पटना का जो है आरजेडी कार्यालय है और आप देख सकते हैं लोगों का आना जाना शुरू है, लेकिन एक तरह से खामोशी है। बड़े पैमाने जितने कार्यकर्ता नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा देख सकते हैं कि फोर्स की तैनाती है और प्रेस से जुड़े लोग हैं। चाहे इधर देखें, इधर पत्रकारों की भीड़ है, इधर पत्रकारों की भीड़ है और लोगों की कार्यकर्ता से ज़्यादा जो है पत्रकार और फोर्स की तैनाती है। जब से जो है रुझान आना शुरू हो गया है और एनडीए को स्पष्ट जनादेश जब से मिला है, तब से एक तरह से राजद के जो है दफ्तर में खामोशी छा गई है। और यहाँ पर जो है अब राजद के कोई भी, चाहे वो प्रवक्ता हो या कोई भी नेता हो, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कल कह रहे थे, कल तक आरजेडी कह रही थी कि अगर ईवीएम में चोरी हुई या छेड़छाड़ हुआ तो नेपाल जैसा नज़ारा बना देंगे, जिसके बाद से पूरे बिहार भर के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई थी और अब पूरे हाई अलर्ट पूरे बिहार में रखा गया था। लेकिन जब से रुझान आना शुरू हुआ, जब नतीजे आने शुरू हुए और जो स्पष्ट जनादेश नीतीश को मिला, एनडीए को मिला और करारी हार की ओर जब आरजेडी बढ़ी, महागठबंधन बढ़ा, तो फिर स्थिति जो है वो ख़राब होती चली गई। और यहाँ पर जो है कोई है मतलब लोगों का धीरे धीरे राजद के जो नेता कार्यकर्ता निकलना शुरू कर दिए। अब देखिए अंदर में जो है एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है और राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं जो बैठ करके वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और ये अब देखेंगे कुछ युवा नेता हैं आरजेडी से जुड़े हुए, इनसे पूछते हैं क्या नाम है। उदय यादव सर। ये जो जनादेश जो आया है बिहार का, इस पर क्या कहेंगे। बहुत गलत हुआ है सर। अब शोषण होगा सभी लोग का। देखिए अंग्रेज की तरह बीजेपी शासन करेगा सर। वही होगा। एक बार सब पब्लिक लोग को तो समझ में आया नहीं सब सर। हम मेरा एक बार युवा नेता को समय देना चाहिए था, रोजगार हो सर। ये तो जनता जनादेश दी है ना, जनता। तो जनता को नॉलेज नहीं ना है। किसी का सरकार हो 5 साल के बाद चेंज होना चाहिए था, बीजेपी का हो आरजेडी का हो, लेकिन यहाँ तो भाई सेंट्रल में बैठे हुए उन्हीं का चलेगा। वैल्यू होना चाहिए कि हाँ इस वोट का वैल्यू होता है। वोट देने का मतलब है कि अपने सरकार को हम लोग बुला रहे हैं, सर को उसी सरकार को बुलाया जाता है जो अच्छा काम करे। महागठबंधन की जो हार हुई है वो इसके पीछे क्या मानते हैं। वोट चोरी गलत हुआ। अब एक बात बताइए, बच्चा एग्जाम दिया नहीं, रिजल्ट आ गया कि रातों रात हम पास हो गए हैं, बीजेपी वाले वोट चोरी करके जीते हैं बस। तो अब एक मिनट सर, नहीं आप बोलिए तो सही। मालूम सर, एक हफ्ता से मेरे चचा जो है बैठे हुए यहाँ पे। काले बैठे हुए ना, चोरी नहीं करेंगे जो, तो काले बैठे हुए ना। कौन चचा। मोदी चचा का भाई जो है क्या नाम है होगा, उस चचा बैठे अमित शाह बैठे हुए हैं एक हफ्ता से यहाँ पर चोरी करने के लिए। एक मतलब ये आप इस जीत को नहीं मान रहे, जनादेश को नहीं मान रहे, सीधा इस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा सर, आरोप इसी नहीं लगाएंगे। किसी पर जो है खाना पुनः मिठाई नहीं खिलाएंगे ना। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये आरजेडी के नेता हैं, इनसे हम जानते हैं कि जो स्पष्ट जो जनादेश आया है उस जनादेश पर क्या कहेंगे। अभी जनादेश आ रहा है, अभी परिणाम तो बाकी है, बाकी जो होगा विकल्प देखा जाएगा जी। और बाकी जनता मालिक है। अगर कहीं जो रुझान आ रहे हैं, जो अब तक की नतीजे आए हैं, उसके अनुसार एनडीए को बहुमत मिल रहा है, भारी बहुमत मिल रहा है, आपकी करारी हार हो रही है। हार के पीछे वजह क्या रहा। क्या जनता को आप पर भरोसा नहीं हुआ या फिर नीतीश पे ज़्यादा भरोसा हो गया। नहीं, जनता को पूरा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पे पूरा भरोसा। आप जहाँ भी प्रोग्राम होती थी वहाँ देखते थे कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एनडीए की जहाँ वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुआ। नहीं, वोट तो टर्न अप हुआ है, बाकी आपके सामने है। जनता भीड़ जुटाने के लिए थोड़ी आ रही थी, वोट देने के लिए आ रही थी। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर जो गठबंधन के अंदर खींचतान, फ्रेंडली फाइट और गुटबाजी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो सभी दल के गठबंधन में ही थोड़ा होता है, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और परिणाम जो आ रहा है उसको स्वीकार करना होगा।
तो ये कुछ जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो है रुझान आने के बाद, जो नतीजे आने के बाद आरजेडी ऑफिस का ये नज़ारा है। कुछ लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जनादेश आया है पार्टी उसका सम्मान करेगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। फाइनल नतीजे आने के बाद आरजेडी और महागठबंधन का क्या रुख होता है, क्या नेता बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नज़ारे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।